नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले जनता को अपने मुद्दों पर बात करने का मंच देने और पब्लिक मूड मीटर समझने के मकसद से हमारी चुनावी चौपाल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में पहुँच रही है। आज हम मौजूद हैं दमोह जिले की जबेरा विधानसभा सीट पर। गोंडवाना साम्राज्य के ऐतिहासिक सिंगौरगढ़ किले और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य से जबेरा की पहचान होती है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिवंगत दिग्गज नेता रत्नेश सालोमान का निर्वाचन क्षेत्र भी जबेरा रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र और ये सीट लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। बीते चुनाव में बीजेपी ने यहाँ एक नए चेहरे पर दांव खेला था। धर्मेंद्र सिंह लोधी बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे, जो महज 3000 वोट के आसपास की मामूली अंतर से जीतकर जबेरा के विधायक चुने गए। तो क्या बीजेपी ये सीट बचा पाने में कामयाब होगी या कांग्रेस फिर अपने गढ़ पर वापसी करेगी? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ जनता के पास है। लिहाजा आज हम जबेरा विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। जबेरा बस स्टैंड के पास में खड़ा हुआ हूं। आपको नज़ारा दिखाऊंगा कि हमारी चुनावी चौपाल को देखकर यहाँ की तमाम पब्लिक, आम लोग, मताधिकार करने वाले तमाम मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावी मंजर यहाँ पर कैसा है, जबेरा के मुद्दे अपने क्या हैं जिस पर चाहता है जबेरा कि काम होना चाहिए। काम होना जरूरी है। कोई भी पार्टी रहे, चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, काम होना जरूरी। यहाँ कांग्रेस रही है, बीते चुनाव में बीजेपी का विधायक जनता ने चुना। कितना काम हुआ यहाँ पर और क्या लगता है कितना काम बचा है? आपको क्या लगता है? अबे रोडे चौड़ी नहीं भाई हैं, रोडे सकरी हैं, पाइपलाइन नहीं डली। पाइपलाइन डलना जरूरी है। पाइपलाइन की व्यवस्था है लेकिन बन नहीं रही है। पाइपलाइन डालो आप, पानी हर घर पानी आना चाहिए। तो अभी हर घर पानी नहीं पहुँच रहा, अभी नहीं पहुंचा है। इस साइड लाइन नहीं डली गई पाइपलाइन, अभी नहीं पहुंचा है। इस साइड लाइन नहीं डली गई पाइपलाइन, बस स्टैंड साइड लाइन नहीं डली गई। गांव पहुंच गई लाइन, इधर क्यों नहीं पहुंची लाइन? इधर भी तो पहुंचना चाहिए लाइन। सब गांव को पानी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला पानी? एक हफ्ता लाइन बंद रही। एक हफ्ता बंद रहने से पानी के लिए आदमी त्रस्त हो गया। आदमी को बाहर पानी हैंडपंप को देखना पड़ा। तो ऐसा क्यों है आखिर? जनता वोट देती है और जनता हिसाब भी मांगती है, जो इस विधानसभा चुनाव में फिर जबेरा की जनता मांगने जा रही है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। अभी पानी की समस्या को लेकर ये कह रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जबेरा का अपना मुद्दा क्या है, क्या चाहती है यहाँ की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने प्रत्याशियों से? जबेरा में सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं, हल आज तक नहीं हुआ। अब ऐसा है, उनने घोषणा कर दी ये हो जाएगा, उनने कर दी ये हो जाएगा। नल जल योजना का काम चालू है, अभी तक नहीं हुआ, बहरहाल पूरा ही नहीं हुआ। और सेकंड ये है कि जैसे अपने माननीय विधायक जी हैं अभी, तो इनके कार्यकाल में अभी तक तो सौगातें नहीं हुई, और जो हुई हैं 2-4 रोड की हुई हैं वो पेंडिंग डली थी, वो भी शायद कांग्रेस की डली थी। और मैं इस हिसाब से ये कहूँगा जनता परिवर्तन चाहती है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जबेरा में रोजगार के क्या साधन है, या आप लोग ये मांग करते हैं, अपेक्षा रखते हैं विधायक से? जी सर, मैं यहाँ की सरकार से भी अपेक्षा रखता हूँ कि यहाँ पर जो रोजगार के अवसर कुछ नहीं है। यहाँ पे मजदूरी कहते हैं लोग, कुछ काम धाम नहीं है। सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं दिया जाता है। जी, तो विधायक का कामकाज कैसा रहा है? नहीं, सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे काम खोले, कोई फैक्ट्री वगैरह बनाए, सरकारी नौकरी खोले। जो युवा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके आगे बढ़े और उनको नौकरी मिले सरकारी। चुनावी चौपाल पर क्या कहना चाहेंगे ताकि जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं वो सीधे सुन लें कि जबेरा की जनता क्या चाह रही है? भाई साहब, आप दमोह जबलपुर से जब आप जबलपुर से आए हो, आप रोड देखे होगे कितना बंजर है। आप सामने ये शौचालय देख सकते हो, स्टैंड की हालत देख चुके हो। और भी जबेरा में सबसे पहली बात बेरोजगारी है। जबेरा में इतनी बेरोजगारी फैली है, और आप जबेरा विधानसभा होने के बावजूद भी आप जबेरा में व्यवस्थाएं, आप खुद आए होंगे, आप देखिए कैसी क्या व्यवस्था है जबेरा में। मौजूदा विधायक के रिपोर्ट कार्ड को किस तरह से आप लोग आंक रहे हैं एक मतदाता, क्योंकि अब हिसाब लेने का समय जनता का है? अब ये है कि अभी हमने 5 साल में ये देखा है कि यहाँ पे तो अभी कोई काम नहीं हुआ है। जो हुए हैं पिछले 5 साल में हुए हैं, और जब से कांग्रेसी विधायक रहे वही हुए हैं काम, अभी नहीं हुए हैं। तो क्या सक्रियता रही है धर्मेंद्र सिंह लोधी की इस कार्यकाल में?
भाई रोजगार के मामले में या मतलब कोई यहाँ जैसे फैक्ट्री वगैरह हो, इसके मामले में तो नहीं रही है, लेकिन हाँ ये है कि आते जाते तो भी रहते हैं, लेकिन जनता को कोई उससे फायदा नहीं हुआ है। तो देखिए, ये जनता जबेरा की है जिससे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। इस बार वोट जब करेंगे तो कुछ पूछेंगे जो वोट मांगने आएगा उससे? पूछेंगे क्या किया है इस पंचवर्षीय में, कुछ नहीं हो रहा है। क्या चाहते थे आप? अरे मतलब बोल तो सब जाते हैं मगर करके कहाँ आते हैं करने के लिए। अभी नाला पानी निकल रहा है तो ऐसा ही डला है, कब होगा ये? कब होगा विकास, जनता यहाँ की ये पूछ रही है। आप बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जबेरा में क्या होने जा रहा है, क्योंकि ज़बरदस्त चुनावी मुकाबले की सीटें कई होने वाली हैं, जबेरा को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। जी, मैं तो ये चाहता हूँ हमारी जबेरा में सबसे पहले तो 70 वर्षों से चली आ रही है तो आदिवासी विधायक घोषित यहाँ पे किया जाए। आदिवासी चेहरा की मांग विधायक के तौर पर यहाँ से जनता कह रही है। देखिए, चुनावी चौपाल है, जनता के बीच ही हम पहुँच रहे हैं, तो कुछ आम लोगों से ही बात करेंगे। जबेरा का बड़ा मुद्दा इस वक्त क्या है और रिपोर्ट कार्ड धर्मेंद्र सिंह लोधी मौजूदा विधायक का कैसे देखते हैं? उनका मतलब कार्य में देखा जाए तो उतना अच्छा कार्य नहीं रहा उनका इस बार में, और बहुत घूमते हम लोग, चलते फिरते रहते हैं, तो उतना उनका वो कुछ नहीं है इधर। सब लोग निराश की ओर जा रहे हैं। तो इस बार क्या यहाँ की सत्ता पलट सकती है क्या? टिकट के ऊपर कंफर्म करता है, धर्मेंद्र सिंह के पक्ष में तो नहीं है। तो प्रत्याशी देखकर आप वोट करेंगे इस बार की पार्टी देखकर वोट करेंगे? प्रत्याशी के ऊपर रहता है। तो प्रत्याशी को देखकर जनता जबेरा की वोट करने जा रही है। एक सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग दादा है, उनसे भी हम पूछ लेता हूँ। जबेरा एक ऐतिहासिक शहर रहा है और इस बार यहाँ पे फिर विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। कांग्रेस, बीजेपी सहित अन्य दल भी चुनाव मैदान में आने वाले हैं। आप लोग क्या सवाल पूछेंगे उनसे? अब तक कितना काम आपको लगता है कि हो गया और क्या होना चाहिए? मुद्दा क्या है जबेरा? मुद्दा कांग्रेस होना चाहिए। कांग्रेस वजह क्या है? बैंक में खड़े लाइट नहीं है, परेशान है हर बात में। दिन होगा उन्होंने खड़े। अब बोलो हम यहाँ 11 बजे के बैठे हैं, लाइट नहीं है, अब परेशान है। क्या बिजली यहाँ पर जो 24 घंटे मिलती है या कृषि क्षेत्र के लिए 10 घंटे 8 घंटे बिजली देने का दावा सरकार कर रही है, वो जबेरा में कितना मिल पा रहा है? अरे आज दिन भर से नहीं है बिजली, आदमी परेशान है। 4,800 के लाने बैंक में खड़े, किसान आदमी है, गरीब आदमी है। धान को पैसा आओ, धान के पैसा के लाने बैंक में सुबह 11 बजे से खड़े और 4 बजे तक लाइट नहीं आई। ये किसान परेशान हो रहा है। फिर चुनाव देखेगा जबेरा, फिर द्वारे द्वारे नेताजी आएंगे, क्या पूछेंगे? भाई बिजली कटौती तो होती है यहाँ पर, मगर इतनी नहीं होती। 1 आध घंटे की कटौती होती 24 घंटे में। ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे लाइट 3 फेस मिल रही और बाकी 1 आध घंटे की कटौती के अलावा 2 फेस लाइट प्राय सभी गाँव में मिल रही है। और रही बात सरकार की, तो सरकार जितना अच्छा काम भाजपा की सरकार कर रही है, अभी तक तो कोई सरकार ने नहीं किया। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या मुद्दा है जबेरा का इस बार? जबेरा का बढ़िया है सब, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही और हमारे हिसाब से तो सही है। तो आप ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी विधायक को एक बार फिर एक मतदाता देते हुए नजर आए। उनका कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप बताइए कि इस बार चुनावी मंजर, चुनावी मुकाबला कैसा होने वाला है? पिछला चुनाव सिर्फ 3000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट जीते थे, इस बार क्या कांटे की टक्कर होगी? यहाँ इस बार जरूर, इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ समाज सेवी और जो जनता के बीच काम करने वाले लोग अपना एक जनता के बीच जाकर समाज सेवा के रूप में वो कर रहे हैं। ऐसे दोनों पार्टी में कट्टर का मुकाबला देखने के लिए मिलेगा, भाजपा और कांग्रेस से। लेकिन दोनों तरफ से दोनों दावेदारी करने वाले समाज सेवी लोग भी एक अच्छी समाज सेवा के रूप में अपना योगदान देके लोगों के बीच में एक अपना अच्छा मौका देने के लिए वो है पार्टी से। कांटे की टक्कर यानी जबेरा में होने जा रही है। दादा आप क्या कहेंगे, कांटे की टक्कर है यहाँ? कांटे की टक्कर है। कांटे की नहीं है तो कांटे की टक्कर नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। तो 3000 वोट के मामूली अंतर से भाजपा के विधायक यहाँ पर चुने गए थे, लेकिन कांग्रेस का गढ़ ये लंबे समय से रहा है
आगे क्या स्थिति बनेगी ये देखना लाजमी होगा। कुछ और युवाओं से अगर हम जल्दी जल्दी बात कर पाएँ, कुछ युवाओं से अगर जल्दी जल्दी बात कर पाएँ कि युवाओं के क्या मुद्दे हैं जो जबेरा चुनाव को प्रभावित करेंगे। युवाओं की तो बेसिकली मुद्दे कुछ नहीं है, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। बेरोजगारी अगर दूर हो तो यहाँ क्षेत्र के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसा कि नगर पंचायत होने का काफ़ी समय से यहाँ पे जबेरा में चल रहा था नगर पंचायत होने का, और मुख्यमंत्री जी ने अभी बोला था, बाकी विधायक जी के यहाँ से भी अभी आदेश तो आया है कि अभी फिर से विधानसभा में उन्होंने जिक्र किया था नगर पंचायत बनाने का। आने वाले समय में देखते हैं कि इसका क्या कैसा असर रहता है नगर पंचायत। जबेरा विधानसभा चुनाव में विधायक ने कितना कामकाज किया है, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी के रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखते हैं, और जनता का आपका मुद्दा क्या है इस चुनाव में? हम लोगों को मुद्दा यह है कि जो आप कहे कि विधायक क्या करते हैं, विधायक घर बैठे अपना काम करते हैं, जनता का देखते नहीं कि इनका काम भाव के नहीं भाव के बार देते पास जब वोट अटकती है। आज जाओ तो बढ़ेलुओं की कॉलोनी मकान पक्के बने, 4-4 कॉलोनी आ रही, गरीबों की जान का देखो तो टपरा बने, उनकी कोई सुनानी हो रही। वो कहो आएंगे आएंगे आखिर तक आएंगे, आज तक कुछ नहीं आ रहा। मेरा मकान खुद विधायक लोग देखा कि मकान गिर गया और डेरा रास्ता में डरो, कहने लगे 8 दिन में कॉलोनी, आज तक कॉलोनी नहीं आई, कोई सुनाई नहीं गरीबों की। तो जनता का बकल लाए, जो लोग वोटे रही जो लोग बता दे, बाद में कैसे ले देखने नहीं। आप जैसी मीडिया में इतने बना मकानों गमनों का जान के चेक तो कर, उनकी लाभ फोटो उतार कर गरीबों की क्या हालत है। तो शासकीय योजनाओं का लाभ जो है वो जनता तक पहुँचे, ऐसा जनप्रत्याशी, ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो विकास के मोर्चे पर आगे लगातार काम करे, जनता की समस्याओं की अनसुनी ना करे। और ये तमाम मुद्दे जो हैं जो जबेरा में खुलकर सामने आए हैं इस चुनावी चौपाल के ज़रिए, और लोग बार बार कहते हैं कि इस चुनावी मुकाबले में कांटे की टक्कर सा माहौल जबेरा देखेगा। हालांकि नतीजा चुनाव परिणाम का क्या होगा ये देखना लाजमी होगा, लेकिन हम कहें कि हॉट सीट में जबेरा दमोह जिले की सीट भी ये शामिल है जहां ज़बरदस्त चुनावी मुकाबला देखने इस बार मिल सकता है। फिलहाल जबेरा से चुनावी चौपाल में इतना ही, जल्द ही किसी नए विधानसभा सीट पर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।